नमस्कार। बिहार में चुनाव से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग का पेच फंस रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां पर एनडीए के बाकी सहयोगी दल भाजपा को आंख दिखा रहे हैं, तो वहीं चर्चाएं ये भी हैं कि अगर उन्हें मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो वो दूसरा ऑप्शन भी तलाश सकते हैं, या फिर वो महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, या फिर निर्दलीय रूप से या अलग रूप से चुनाव लड़ सकते हैं। अब सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला सामने आया है वो भी आपको काफी हद तक चौंका सकता है। बिहार में 243 यानी 243 सीटें हैं, जिनमें से कहा यह जा रहा है कि बीजेपी 102 सीटों पर लड़ेगी और इतनी ही सीटें यानी बराबर की ही सीटें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को दी जाएंगी, क्योंकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो भाजपा से एक भी कम सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब इसके बाद बात आती है लोजपा चिराग पासवान की पार्टी की, जहां पर कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान जिस तरीके से भाजपा को आंखें दिखा रहे हैं, उस हिसाब से चिराग पासवान को भाजपा 28 सीटें दे सकती है। और अगर चिराग पासवान को 28 सीटें मिलती हैं तो मांझी भी कहीं ना कहीं ज्यादा सीटें लेने का प्रेशर बनाएंगे, लेकिन जो फॉर्मूला सामने आया है उसके मुताबिक मांझी को 7 सीटें दी जाएंगी और उपेंद्र कुशवाहा को 4 सीटें मिल सकती हैं। अब दोस्तों, लगातार जिस तरीके से चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, चिराग पासवान की पार्टी ये दावे कर रही है कि वो करीब 50 से 60 सीटें लेगी, तो ऐसे में चिराग पासवान को 28 सीटें देने का प्लान कितना कारगर साबित होगा, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन कुछ ऐसे विश्वसनीय सूत्र जो कि चिराग पासवान की पार्टी में हैं, अगर हम उनकी माने तो चिराग पासवान की पार्टी कम से कम 70 सीटों की मांग भाजपा से करेगी। दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान को जब बीजेपी 28 सीटें देगी और उस पर अगर चिराग पासवान नहीं मानते हैं तो बीजेपी अपनी और नीतीश कुमार की एक सीट घटा करके चिराग पासवान को 30 सीटें देगी, यानी कि तब भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 101 सीटों पर लड़ेगी। दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बड़े नेता, जिन्होंने अपने नाम सामने न आने की शर्त पर एक बात बताई है, उनका कहना है कि एनडीए की बैठक में पार्टी कम से कम 70 सीटों की डिमांड करेगी और हर हाल में करीब 40 सीटें लेने का दबाव बनाएगी, नहीं तो 35 सीटों से नीचे तो बिल्कुल नहीं लेगी। यानी कि चिराग पासवान की पार्टी का दावा है कि 35 से कम सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी मानेगी ही नहीं। और दूसरी तरफ जिस तरीके से चिराग पासवान भाजपा पर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं, उससे कहा यह भी जा रहा है कि 35 से कम सीटें देने पर अगर भाजपा अड़ी रही तो हो सकता है कि चिराग पासवान साल 2020 के चुनावों जैसा माहौल अपनाए और एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े। अगर ऐसा होता है तो चिराग पासवान अगर बिहार में अलग होते हैं तो इसका असर दिल्ली में भी पड़ेगा क्या, ये भी सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू को कहीं ना कहीं 100 सीटों से नीचे भी आना पड़ सकता है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि एनडीए में जो बाकी के सहयोगी दल हैं वो लगातार ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। मांझी की पार्टी हम यानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की बात करें तो वो 15 से 20 सीटों की मांग कर रही है। हालांकि यह मांग करीब 30 सीटों के आसपास की है, लेकिन मांझी की पार्टी का जितना प्रभाव है उसके मुताबिक 15 से 20 सीटों पर मांझी राजी हो सकते हैं, लेकिन ये अटकलें जताई जा रही हैं। चिराग को अगर 35 सीटें मिलती हैं तो मांझी भी ज्यादा सीटें लेने पर अड़ जाएंगे, और मांझी सिर्फ 7 सीटों पर तो मानने वाले नहीं हैं, वो भी कम से कम 15 से 20 सीटों की मांग करेंगे। और अगर ऐसा मांझी करते हैं तो नीतीश और भाजपा के खाते की सीटें फिर कम होंगी। अगर साल 2020 के चुनावों की बात करें तो मांझी को जेडीयू के खाते से 7 सीटें दी गई थी, तब उन्होंने 4 सीट पर जीत दर्ज करी थी। अब अगर गणित देखा जाए तो 35 सीटें अगर चिराग पासवान को दी जाती हैं और जीतन राम मांझी को 7 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा को 4 सीटें दी जाती हैं, तो कुल सीटों की संख्या 46 यानी 46 हो जाती है। ऐसे में 197 यानी 197 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी बंटवारा कर सकती है और 98 और 99 का फॉर्मूला तय हो सकता है।
लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार 100 से ज्यादा सीटों पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो इस बार चुनावों में बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को इस बात का अंदाजा है कि अगर वो एक भी कम सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो उनका शिंदेकरण किया जा सकता है। जैसा महाराष्ट्र के चुनावों में हुआ था वैसा उनके साथ दोहराया जा सकता है, और इस बात का ना सिर्फ डर नीतीश कुमार को है बल्कि उनको इस बात का अंदाजा भी है। जिस तरीके से बिहार में भाजपा के नेता लगातार बयान देते रहे हैं और अभी तक भाजपा की तरफ से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के नाम का डायरेक्टली ऐलान नहीं किया गया है, उसके बाद से ही जेडीयू में ये अटकलें लगाई जा रही हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के नाम पर चुनाव लड़ा गया और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया, उससे नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ी हुई है। अभी तक भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन भाजपा ने एक बार भी इस बात का ऐलान नहीं किया है कि चुनाव अगर भाजपा या एनडीए जीतता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस वजह से नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो या तो भाजपा के बराबर सीटों पर या फिर भाजपा से एक सीट ज्यादा पर चुनाव लड़े। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के अलावा चिराग पासवान जो इस बात का लगातार ऐलान कर रहे हैं कि बिहार उन्हें बुला रहा है और वो बिहार का चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, तो वो उनका प्रेशर जो भाजपा पर वो लगातार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कितना कारगर साबित होगा। दूसरी तरफ जैसे चिराग पासवान बयान दे रहे हैं और प्रेशर बना रहे हैं, ठीक उसी नक्शे कदम पर चलते हुए जीतन राम मांझी भी तमाम बड़े दावे कर रहे हैं। जीतन राम मांझी का भी ये कहना है कि वो कम सीटों पर नहीं मानेंगे और अगर उन्हें कम सीटें दी जाती हैं तो वो दूसरा ऑप्शन भी तलाश सकते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते हैं कि उन्हें कम से कम 5 सीटें तो दी ही जाएं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि जो सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला सामने आया है, क्या वाकई इसी तरीके से भाजपा सीटें बांटेगी या फिर भाजपा इसमें कोई खेल कर सकती है और किसी तरकीब से अपने सहयोगियों को मना सकती है, और या फिर इससे बुरा हो सकता है और एनडीए का जो सहयोगी दलों का ये कुनबा है वो बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले बिखर सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा।